Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड क्यूबिक क्रिस्टल्स। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट सॉलिड स्टेट। ये हमारा फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझेंगे, बेसिकली क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल लैटिस and lattice cell. Crystal lattice is highly ordered three-dimensional structure formed by its constituent atom or molecule or ions. Lattice is regarded an infinite set of points repeated regularly throughout space. Unit cell. Unit cell, the smallest building unit in space of crystal, which when repeated over and over again in three-dimensional space resulted in a space lattice of crystalline substance. साधारणतः त्रिविम जालक और इकाई कोशिका किसी क्रिस्टल में अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है वह क्रिस्टल की इकाई कोशिका या एकल कोशिका कहलाती है। त्रिविम अंतरिक्ष में या थ्री डायमेंशनल स्पेस में इस प्रकार अनेकानेक इकाई कोशिकाएं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर एक बड़ा एवं इकाई कोशिका की आकृति के समरूप क्रिस्टल बनाएगी तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था को ही त्रिविम जालक या स्पेस लैटिस कहते हैं। इस फिगर में आप देखिए, अगर ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है जो कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तथा ए बी सी अंतःखंड काटता है। इसके आधार पर द यूनिट सेल in a three-dimensional lattice is characterized by the length and angle. These are collectively known as unit cell parameters. From the variation in these parameters, a total of 7 crystal lattices can be constructed. These different unit cells are known as Brevis lattice. इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से, इसलिए आगे चलते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल, बेसिकली आज हम क्यूबिक क्रिस्टल में 4 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। इन ए क्यूबिक क्रिस्टल द इंटरसेप्ट ऑफ 3 एक्सेस आर इक्वल एंड all the angle are equal to 90 degree. A cubic crystal can be any of the following 3 या 4 भी कर लीजिए आप। फर्स्ट है सिंपल और प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस, जिसको एससी के नाम से जानते हैं। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, जिसको बीसीसी के नाम से आप जानते हैं। थर्ड है फेस सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, एफसीसी के नाम से आप जानते हैं। फोर्थ एंड फेस सेंटर्ड सेल। फर्स्ट पढ़ेंगे आप सिंपल क्रिस्टल लैटिस। नाम से ही पता चल रहा है जो सबसे ज़्यादा साधारण हो, सिंपल हो, वो सिंपल क्रिस्टल लैटिस। क्यूबिक स्ट्रक्चर हम सब पढ़ चुके हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर में अंतःखंड ए बी सी इक्वल रहेंगे, अर्थात बराबर होंगे, और जो आपके कोण हैं अंतराफलक कोण अल्फा बीटा गामा 90 होंगे। तो एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में सिंपल क्रिस्टल लैटिस के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके प्रत्येक कोने या घन कोण या सॉलिड एंगल जो कहते हैं उस पर एक एटम उपस्थित होगा,
अर्थात एक कोने पर, क्यूब के एक कोने पर एक एटम होने की स्थिति में, चूंकि एक एटम 8 यूनिट सेल से जुड़ा होता है, तो एक यूनिट सेल में उसकी भागीदारी 1/8 होगी। इस तरह से उस यूनिट सेल में उसका हिस्सा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 1 होगा। तो आप पढ़ेंगे कि सिंपल क्रिस्टल लैटिस, इन सिंपल क्रिस्टल लैटिस देयर आर lattice point at the eight corner of the unit cell. In a simple cubic structure, an atom situated at any corner of each unit is shared by a total of 8 unit cells. Thus, each unit cell has 1/8 share of every corner atom. So, the total contribution of all the 8 corner atom is equal to 1. चूंकि हर कोने पर उपस्थित एटम 8 यूनिट सेल में भाग लेगा, तो एक यूनिट सेल में उसका 1/8 हिस्सा होगा। चूंकि 8 कोने हैं या 8 एटम हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल फॉर एससी या सिंपल या प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस। सिंपल प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस की स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर में हर कोने पर या सॉलिड एंगल पर एक एटम उपस्थित है। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल या बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड सेल में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर तो रहेगी या प्रिमिटिव टाइप तो रहेगी। उसके अलावा बॉडी सेंटर्ड का मतलब है क्यूब के सेंटर में या यूनिट सेल के सेंटर में एक एटम होगा। अर्थात ये एटम इसी यूनिट से पूरी तरह शेयर होगा या इसी में होने की वजह से इसका हिस्सा पूरी तरह से 100% इसी यूनिट सेल में रहेगा। तो एक एफसीसी के लिए 8 कोनों पर उपस्थित एटम का हिस्सा होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 1, और उसके सिवा एक बॉडी सेंटर्ड का हिस्सा होगा एटम का 1। तो टोटल 2 एटम पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए होंगे। थर्ड है आपका फेस सेंटर्ड सेल अर्थात एफसीसी। एफसीसी में आप देखें, नाम से पता चलता है कि फेस के सेंटर्ड में एक एटम होगा। चूंकि क्यूब के फलक होते हैं 6, हर फलक के सेंटर्ड में एक एटम उपस्थित है प्रिमिटिव के अलावा। प्रिमिटिव में या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर तो होगी एफसीसी में, जिसमें हर एक कोने पर एक एटम होगा, अर्थात उसका हिस्सा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 1 तो रहेगा ही। उसके सिवा हर फेस पे के सेंटर पे एक एटम होने की वजह से, चूंकि फेस पर उपस्थित एटम 2 यूनिट सेल में डिवाइड रहेगा। एक जैसे इसकी बात करें तो ये इस यूनिट सेल में भी रहेगा और इससे ऊपर वाली यूनिट सेल में भी रहेगा। तो एक यूनिट सेल में इसका हिस्सा रहा 1/2। टोटल फेसेस इन क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6 आर 6, और चूंकि हाफ एक हिस्सा एक यूनिट सेल एक फेसेस के लिए है, तो 6 के लिए होगा 3। तो 3 एटम पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड का हिस्सा होगा, और सिंपल प्रिमिटिव का 1 मिलाकर टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड सेल के लिए होंगे। इसी तरह एंड फेस सेंटर्ड सेल है, इसमें आमने सामने की 2 फेसेस के मध्य ही एटम होंगे, बाकी कॉर्नर में होंगे। तो इस तरह की भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे एंड फेस सेंटर्ड में। इसमें इसका हाफ और इसका हाफ 1 एटम पर यूनिट सेल और कॉर्नर का 1 एटम पर यूनिट सेल, टोटल 2 एटम पर यूनिट सेल होगा एंड फेस सेंटर्ड सेल के लिए। और फेस सेंटर्ड सेल के लिए कितना होगा 3, तो फेस सेंटर्ड और 1 फेस
सॉलिड एंगल के लिए टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल, इसके लिए 4 एटम पर यूनिट सेल और इसके लिए 2 एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए है 1 एटम पर यूनिट सेल, आपको समझा दिया है। बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए 2 एटम पर यूनिट सेल, एक तो 1 सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर तो रहेगी और सेंटर में जो एटम रहेगा वो भी पूरी तरह से उस यूनिट का रहेगा, तो 1 + 1 2 एटम पर यूनिट सेल फॉर BCC। फेस सेंटर्ड सेल के लिए होगा 4 एटम पर यूनिट सेल, 1 तो आपके सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो 1/8 × 1 8 = 1 और 3 आपके फेस सेंटर्ड में होने की वजह से चूंकि 6 फेसेज हैं 1/2 × 6 3 एटम प्लस 1 कॉर्नर के, तो 4 यूनिट पर सेल 4 ऑफ FCC। एंड फेस सेंटर्ड के लिए 1 एटम तो कॉर्नर के लिए, तो 1/8 × 8 = 1 और 1 एटम आपका 1/2 फेस सेंटर्ड आमने सामने की रहेगा, 1/2 × 2 = 1, तो 2 एटम पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देख लें आप, इस तरह थी। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 8 × 1/8 = 1। अभी भी किसी को डाउट है उसके लिए रिवीजन करेंगे 1 by 1 विद शोइंग स्ट्रक्चर। आप देखिए अगर कॉर्नर पे कोई एटम है और वो चूंकि कॉर्नर पे होने की वजह से 8 यूनिट सेल में डिवाइड रहेगा, तो एक यूनिट सेल के लिए उसका 1/8 हिस्सा इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह इस ऊपर की तरह सतह पे 4, नीचे की सतह पे 4, टोटल 8 कॉर्नर होने की वजह से 1/8 × 8 = 1। तो इस यूनिट सेल में इस एटम का हिस्सा होगा 1 एटम पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, इसका एग्जांपल है पोलोनियम। इस तरह की स्ट्रक्चर में 50% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में सिंपल प्रिमिटिव स्ट्रक्चर के अलावा कॉर्नर पर एटम के अलावा एक बॉडी के सेंटर में एटम होगा, जो कि इस फिगर में दिखाया गया। अब चूंकि ये सेंटर में है और किसी भी दूसरी इसकी नज़दीकी यूनिट सेल से में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, इसलिए ये पूरी तरह से इस यूनिट में काउंट होगा। और 1 + 1 टोटल यूनिट सेल पर टोटल एटम पर यूनिट सेल होगा 2। कॉर्नर के लिए 8 × 1/8 और इस सेंटर में है चूंकि एक ही है तो 1 = 2 प्लस दोनों को करने पर 2। अब आते हैं किस तरह से दिखेगा। चूंकि अगर हम एक यूनिट सेल पे केंद्रित होते हैं तो कॉर्नर वाला 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8 × 8, तो ये तो 1 हो गया और एक सेंटर में होगा वो 1, तो इस तरह से 2। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हाँ, उसी का एग्जांपल, उसके एग्जांपल है CSCl और CSBr। इस तरह के स्ट्रक्चर में 68% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एटम। अब आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हमसे पता चलता है कि सिंपल प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में कोनों के साथ साथ अगर फेस में भी एटम उपस्थित हो हर फेस के सेंटर में, तो उसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब चूंकि कॉर्नर का हिस्सा होता है 1/8 और टोटल कोनों की संख्या होती है 8, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में उसकी 1 एटम पर यूनिट सेल होगा। इसके साथ साथ अगर फलक या फेस सेंटर्ड को भी काउंट करें तो चूंकि 6 फलक होते हैं और एक एटम का चूंकि 2 यूनिट सेल में हिस्सा होता है, नीचे वाली एक ऊपर वाली, तो टोटल 6 × 1/2 = 4। ये 3 फेस सेंटर्ड के, सिंपल प्रिमिटिव का 1, टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल। इस तरह का एग्जांपल है NaCl, NaF, KBr और MgO।
ये सब आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का एग्जाम्पल है. 74% of the space is occupied by the atoms in this type lattices. क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के बारे में आपको बता दिया, बॉडी सेंटर्ड के बारे में बता दिया. इसी तरह से एग्जाम्पल है, आप देखो इन द बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, इसका भी आपको बतला चुके हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्यूबिक लैटिस, द total number nearest neighbor atom of a particular atom in a crystal lattice is called coordination number. Simple cubic cell. In such a cell, there are 6 atoms which are the nearest neighbor of each corner. Hence, the coordination number is 6. Hexagonal structure. Oh. Body-centered cell. In this, an atom in the center of the cell has all the 8 corner atom as its closest neighbor. Hence, the coordination number is 8. ये देखो आप बॉडी सेंटर में साथ साथ समझना होगा. इस तरह के स्ट्रक्चर में ये हर कॉर्नर में होगा, तो ये एक बड़े से क्यूब में फेस सेंटर की स्ट्रक्चर दिखेगी सिंपल क्रिस्टल में. अब इन दिस फेस सेंटर्ड सेल एफसीसी में, इन दिस ईच एटम is direct contact with 12 nearest neighbor. फेस सेंटर्ड में 12 nearest neighbor. अब इसमें देखिए हर फेस के सेंटर में एक एटम होगा. ये चूंकि यहां भी होगा, ये 4, तो ये हर कोने पे इसके सेंटर में होगा, हर फलक के, तो 4 ये 4 ऊपर. तो टोटल नंबर हो, आप फेस सेंटर्ड को समझने की कोशिश करें, हर फेस के सेंटर में होगी, हर कॉर्नर में होगा. इसका हर इस फेस के चारों से संपर्क में है, और ये जो फेस है आपके उसके सेंटर में, ऊपर वाले के फेस के सेंटर में, तो ये 12 नियरेस्ट, 4 इधर और 4 ऊपर, तो 12 नियरेस्ट होने की वजह से इस तरह की स्ट्रक्चर होगी. इन दिस ईच एटम इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद 12 nearest neighbor, 6 of which lie in one layer in the same plane, 3 from layer above or 3 from layer below. Hence, the coordination number is 12. This is structure of is akin to tetrahedral structure, copper, aurum, aluminum crystallized in FCC lattice. टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स, ये तो सिंपल आपको पढ़ा दिया. और एटॉमिक रेडियस ऑफ क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक सेल का होगा R इक्वल टू A/2. फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का होगा रेडियस A अपॉन √8, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का होगा रेडियस इक्वल टू √3A अपॉन 4, where A is the length of cube. रेडियस रेशियो आप पहले पढ़ चुके हैं. रिलेशन बिटवीन द रेडियस और कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द मोलिकुलर रेडियस रेशियो. रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन का आनुपातिक. ग्रेटर द रेडियस रेशियो, लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर. डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको पहले पढ़ा दिया. स्ट्रक्चर एनालिसिस बाय रेडियस रेशियो, इससे रिप्रेजेंट किया गया 0 से 0.155. कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 लीनियर, और HF इसका एग्जांपल है. रेडियस रेशियो अगर 0.155 R प्लस और R माइनस अपॉन R माइनस, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन का रेशियो अगर इस रेंज का होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पर 3 और ट्रायंगुलर पिरामिड, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी. इसी तरह रेडियस रेशियो अगर 0.225 0414 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4. टेट्राहेड्रल या जेडएनएस और में इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है. अगर रेडियस रेशियो 0.414 0.732, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और ऑक्टाहेड्रल या NaCl की स्ट्रक्चर
0.7321 और 8 होगा तो बॉडी सेंटर CaCl की इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिस्टल समुदाय के बारे में बतलाया जाएगा। चूंकि थैंक यू।